वैसाख में आने वाली अमावस्या को वैसाखी अमावस्या कहते हैं। इस बार यह अमावस्या 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। स्नान दान करने से पापों की से हमें मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है। अन्नदान का बहुत महत्व है इस वैसाखी अमावस्या में। कहते हैं अन्नदान से पितरों को तृप्ति मिलती है और जो दान देता है उसे सुख समृद्धि मिलती है। गौदान यदि नहीं कर सकते तो गाय को चारा दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नए वस्त्रों का दान करने से भी ऐसे ही हमें लाभ प्राप्त होता है। पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पितरों के खुश रहने से ही हमारी समृद्धि होती है। जिस किसी की भी कुंडली में पितृ दोष होता है उसके साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे उसका विवाह ना होना या उसके घर में पुत्र प्राप्ति इत्यादि ना होना। इसलिए वैसाखी अमावस्या को हमें पितरों को खुश करने के लिए हमें ये सब उपचार करने चाहिए। आइए बात करते हैं कि शुभ तिथि क्या है। वैसाखी अमावस्या की शुभ तिथि सुबह 4:17 से प्रारंभ होकर 5 बजे तक है और उसके बाद 11:53 से स्टार्ट होकर 12:45 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:44 से लेकर पूरे दिन तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है, यानी कि सुबह 4 बजे उठ के यदि हम यह सब दान पुण्य स्नान वगैरह करते हैं तो उसका बहुत लाभ प्राप्त होता है। क्या रिचुअल्स हैं, क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी कोई भी गंगा यमुना गोदावरी यदि आपके पास में है तो वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो कुछ बूंदे गंगा की आप अपने पानी में डाल के उनसे स्नान करिए, प्रॉपर नहाइए। उसके बाद में पूजा जहाँ पे करनी है उस स्थल को साफ सुथरा कीजिए और वहाँ पर एक शुद्ध वस्त्र बिछाकर उस पर आसन बिछाकर भगवान विष्णु की इमेज या मूर्ति जो भी है सामने रख के उसकी हमें आराधना करनी है। पीपल का पेड़ और तुलसी का वृक्ष ये दोनों ही विष्णु भगवान का घर माने गए हैं, तो इन दोनों पे ही जल चढ़ाना है और इनकी आराधना करनी है। घी का दिया जला के और धूप बत्ती अगरबत्ती जला के पीपल के पेड़ पे हमें जल चढ़ाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हमें जाप करना है। हमें पितरों की पूजा करनी है, तर्पण करना है और पिंड दान करना है, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। काले तिल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि काले तिल का दान करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। कोई भी सात्विक भोजन है उसका हमें दान करना चाहिए। साथ ही आज के दिन हमें अमावस्या के दिन हमें ये अवॉइड करना है कि हमें किसी का दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना है। इससे हमारे पूरे महीने के जो पुण्य इकट्ठे होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। एक तांबे का लोटा लेके ओम सूर्याय नमः कहते हुए हमें उन पे जल चढ़ाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि अमावस्या के दिन हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज, उनका आगमन होता है पृथ्वी पर। अतः इस दिन यदि हम तर्पण करते हैं और श्रद्धा से उनका को हम ऑनर देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उनकी मन को शांति मिलती है। वैसाखी अमावस्या से संबंधित एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसे कहते हैं जालंधर राक्षस की कहानी। वह भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था और असुरों का राजा था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी और उसके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति कम हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। लेकिन जालंधर की इस तरह से धोखे से मृत्यु हो जाने के कारण उसकी जो पत्नी थी, पतिव्रता थी, वो अत्यंत दुखी हुई। तो भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का रूप दिया और कहा कि तुम इतनी पवित्र हो और जब तक तुमको किसी भी भोजन पे चढ़ाया नहीं जाएगा मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। अगले जन्म में यह राक्षस रावण बना और भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और माँ लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार यदि हम पितरों को तर्पण और पिंड दान आज के दिन करते हैं तो उन्हें शांति मिलेगी और उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। अतः हमें इस दिन पितरों की शांति के लिए ये सभी कर्म करने हैं।